स्वागत है आप सभी का। SIR का ये जो फॉर्म है गणना प्रपत्र, इसको भरने में लोगों को बहुत सारी दिक्कत, कंफ्यूजन है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम उनको आ रही है भरने में कि वहां पर उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या भरे। ऐसे बहुत सारे मेरे पास कमेंट आए हैं बहुत सारे, और मैं जब ये कमेंट पढ़कर इनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, इसका हल बताऊंगी कि आपको क्या करना है, तो ऐसी प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है। और प्रश्न है कि मैडम जी, मेरे माँ और पिताजी का 2003 में दूसरा एपिक नंबर है, 2007 में अलग एपिक नंबर है, तो अब हम अपने फॉर्म में 2003 की डिटेल कैसे भरें? तो देखिए, 2003 में आपका जो भी विवरण दिखा रहा है वैसा का वैसा ही आपको भरना है। तो इधर वाला बी नंबर वाला कॉलम, इसको भरिए। ठीक है, इसमें अपने पिताजी का वही डिटेल भरिए जो 2003 की लिस्ट में दिखा रहा है, वही एपिक नंबर। अगर एपिक नंबर वहां पे दिखा रहा है तो वही भरिए, क्योंकि वही लिस्ट से मिलान होगा। तो 2003 की लिस्ट में जो भी आपको विवरण मिल रहा है वही विवरण आपको फॉर्म में नीचे वाले कॉलम में इसमें भरना है अपने संबंधी का, और ऊपर आप अपना भरिएगा जो आज की डेट में आपका है। ठीक है, वो सारा भर करके साइन करके डेट डाल के बिलों को जमा कर सकते हैं। कमेंट है कि मैडम 2003 की वोटर लिस्ट कैसे हम लोग निकाले मोबाइल से? तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं 2003 की वोटर लिस्ट। उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी है, आप लोग इस पर क्लिक करके वीडियो देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जिसको भी 2003 की वोटर लिस्ट मोबाइल में अपने नहीं निकालनी, समझ में आ रही, नहीं निकल पा रही, नहीं नाम ढूंढ पा रहे हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, सीख लीजिए। बड़ा आसान तरीका, 2 मिनट में आप निकाल लेंगे अपने पूरे परिवार की लिस्ट। पूरे परिवार की, पूरे गांव मोहल्ले की आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा वीडियो। अगला प्रश्न है कि महिला के मायके में SIR 2003 की लिस्ट में माता पिता की डिटेल नहीं है, लेकिन दादा की है, चाचा की है और सभी लोगों की है, तो क्या उनको संबंधी में भरा जा सकता है? कृपया स्पष्ट रूप से बताने का कष्ट करें। तो महिला का जो है, महिला का ये फॉर्म आपको भरना है, और इनके रिश्तेदार का आप 2003 की लिस्ट में नाम देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 2003 की लिस्ट में माता पिता का नाम नहीं है। ठीक है, माता पिता का नाम महिला के है ही नहीं, ना पापा का है ना मम्मी का है 2003 की लिस्ट में। तो अब हम कैसे भरें? तो भाई आप खुद बता रहे हो कि दादा का है, यहां पर लिखा है कि दादा का है, तो आप ऐसा करो कि महिला का दादा के नाम से, दादा का 2003 का जो विवरण है उसको इस साइड वाले कॉलम में भरिए। सेकंड वाले में दादा का नाम, दादा का एपिक नंबर, दादा का 2003 की लिस्ट में रिश्तेदार में किसका नाम उनके पिताजी का होगा वो भरिए। दादा के जिले का नाम जो 2003 की लिस्ट में है वही भरना है, वही क्रम संख्या, वही भाग संख्या, वही विधान सभा क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्र का नाम वगैरह 2003 की लिस्ट से भर के, और ऊपर आप अपना विवरण भरिए और सिंपल साइन करके डेट डाल के बिलों को जमा कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि फादर का 2003 की लिस्ट में नाम है, पर फादर का नेम गलत है, तो क्या करें? एक यहाँ पर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आप समझिएगा कि मान लीजिए किसी के जो पिताजी हैं, ठीक है, सवाल ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कि पिताजी का जो है वो 2003 की लिस्ट में नाम तो है, पिताजी का 2003 की लिस्ट में नाम है, लेकिन जो पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी हैं, वहां पर जो संबंधी में उनके लिखा गया है वोटर लिस्ट में, पिता के पिता का जो नाम है वो उसकी स्पेलिंग गलत है, तो क्या करें? तो आपको करना यह है कि जो आपको ऊपर वाला कॉलम, इसमें आप अपना जो जन्म तिथि भरेंगे, और जब पिताजी का नाम भरेंगे तो बिल्कुल सही नाम भरेंगे जो आज की डेट में आपके डॉक्यूमेंट पे है, जो चला रहे हैं। ठीक है, अब यहां से जब आप माताजी का पिताजी का नाम से ऊपर वाले कॉलम में जो भी भरेंगे वो अपना वर्तमान का भरेंगे। फिर नीचे वाले कॉलम में जो साइड वाला कॉलम है, इसमें आपको अपने पिताजी का 2003 का विवरण देना है। तो 2003 की लिस्ट में पिताजी का जैसे भरा है सेम वैसे ही आप यहां पर भर दीजिए। इसमें आपको कोई भी सुधार नहीं करना है। 2003 में जैसा भी भरा है वैसी स्पेलिंग, वैसी वर्तनी के साथ में आप नीचे वाले कॉलम में भरिए।
और स्पेलिंग सुधार, संशोधन या जो भी सही है वो आप ऊपर वाले में भर दीजिए जो आज की डेट में आपका चल रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि सही तरीके से ऊपर वाला जो है चढ़ के अपलोड हो जाएगा और नए सिरे से आपका नया जो नाम चलेगा वो ऊपर वाले कॉलम में ही जो आप भरोगे पिताजी का नाम वो सही चलेगा। ठीक है, नीचे वाले से तो आपको केवल ये मिलाया जाएगा कि 2003 में आपके ये पिताजी थे, दादाजी थे, कौन थे, उससे लिंक किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि ये बताएं कि माता और पिता का नाम के नीचे एपिक आईडी 2025 ये डालनी है या फिर 2003 में कौन सी एपिक आईडी भरना है, प्लीज बताएं। जैसे माता पिता का नाम अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो ऊपर वाला कॉलम है इसमें पिताजी का नाम भरना है, पिताजी का एपिक नंबर भरना है, फिर माताजी का नाम भरना है, माताजी का एपिक नंबर भरना है। ठीक है, और फिर नीचे के कॉलम में इधर वाला रिश्तेदार का भरना है, फिर पिताजी का हम लोग को भरना है, लेकिन 2003 का भरना है। तो 2003 का मान लीजिए कि आपका एपिक नंबर दूसरा था। अब ऊपर भी पिताजी का नाम है, एपिक नंबर है, और नीचे हम पिताजी को रिश्ते में दिखा रहे हैं, वहां पर पिताजी का नाम और फिर एपिक नंबर है। तो 2003 का दूसरा है और अब दूसरा है, तो क्या करें, दोनों में एक सा पड़ेगा कि अलग अलग पड़ेगा। तो देखिए ऊपर जो आपका पिताजी का नाम और एपिक नंबर है वो आप आज की डेट का डालिए, जो अब आपका मतलब है जो भी हो। ठीक है, और ऊपर अगर एपिक नंबर में अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो उस कॉलम को डैश करके खाली छोड़ दीजिए, उससे आपको कोई टेंशन नहीं है, वो ना भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर नीचे वाले में जब 2003 का विवरण आप दे रहे हैं और अगर उस लिस्ट में 2003 की लिस्ट में एपिक नंबर मिल रहा है तो वही वाला आपको नीचे वाले में भरना है जो 2003 में दिखा रहा है। 2003 में जैसा है वैसा ही आपको सेम भरना है, ऊपर वाले में आप सही करके भर सकते हैं। ठीक है, रियल का। चलिए अगला है यहां पर कि मैडम 2003 की लिस्ट में मेरा और मेरे पति का नेम नहीं है और मेरे सास ससुर का नाम है। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है समझिएगा। यहां पर एक महिला पूछ रही है, एक महिला का सवाल है ये। ठीक है, महिला पूछ रही है कि मैडम 2003 की लिस्ट में ना तो इस महिला का नाम है, ठीक है, ना तो इस महिला का नाम है और ना उसके पति का नाम है, यानी पति पत्नी दोनों का नाम 2003 में लिस्ट में नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन पति के जो माता पिता हैं यानी कि महिला के सास ससुर हैं उनका दिखा रहा है, सास का भी है, ससुर का भी है, देवर का भी है, देवरानी का भी है, बस क्या है कि महिला और उसके पति का नहीं है। अब महिला कह रही है कि मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं। अब बच्चों का हमें अगर फॉर्म भरना है तो हम अपने बच्चों के फॉर्म में रिश्तेदार में माता या पिता का किसी का भरना होता है, ना तो पिताजी का मिला और ना माताजी का मिल रहा है 2003 की लिस्ट में, लेकिन हमारे सास ससुर का मिल रहा है, देवर देवरानी का मिल रहा है, सबका मिल रहा है। तो भैया इन बच्चों के जो हैं वो दादाजी कौन है, आपके ससुर हैं, दादी जी कौन है, आपकी सास हैं। तो बच्चों का जो अगर आपको भरना है तो पिता का भी ढूंढिए, उससे भर सकते हैं, पिता का ना मिले माता का ढूंढिए, उससे भर सकते हैं, माता का ना मिले दादा का ढूंढिए, यानी अपने सास ससुर का ढूंढिए। अगर कोई पुरुष है तो अपने पिता का भी ढूंढ सकता है। जैसे मैं हूं तो मैं अपने पिता के नाम से भर सकती हूँ, पिता का अगर हमको नहीं मिलता है नाम तो अपनी माता का ढूंढेंगे, नहीं मिलता है तो अपने दादा का दादी का ढूंढेंगे। तो आप कह रही कि आपके सास ससुर का नाम 2003 की लिस्ट में है तो अपने ससुर के नाम से बच्चों का भरवाइए। तो बच्चों के ये दादा हुए, ग्रैंडफादर हुए, तो दादा के नाम से ये नीचे वाला साइड वाला कॉलम है इसको भरिए और ऊपर जो है उसमें मम्मी पापा का नाम अपना ही डालिए। ठीक है, उसमें दादा का नाम मत डालिएगा। बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का आधार संख्या, अपना मोबाइल नंबर घर का डालिए, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे की माता का नाम, एपिक नंबर आपको नहीं मालूम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर नीचे के कॉलम में यहाँ पर आपको बच्चे के दादा का नाम, ठीक है, दादा का एपिक नंबर और दादा के पिता का नाम, फिर संबंध, फिर दादा का जिला 2003 का सब विवरण देख के वैसा ही आपको क्रम संख्या भाग संख्या भरकर और फिर बच्चे का
साइन अगर करता है तो करवाएंगे, नहीं तो अपने परिवार में कोई सदस्य साइन करके संबंध लिखेगा कि वो बच्चे का कौन है, डेट डाल के बीएलओ को जमा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से भर सकते हैं। फिर देखिए अगला कमेंट है, मैम मेरा नेम भी लिस्ट में है और आधार बाद में बना है, जिसमें 1992 में डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, तो कौन से कॉलम में फिल करूं? भाई अगर आपका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम दिखा रहा है, अब देखो थोड़ा ध्यान से देखना समझना, यहां पर 2003 की लिस्ट में बता रहे हैं कि एक पर्सन ये पूछ रहा है, कोई महिला पुरुष है कि मैडम 2003 में मेरा नाम दिखा रहा है। ठीक है, यानी आपका नाम 2003 की लिस्ट में है। ठीक है, लेकिन जो आपका आधार कार्ड है उस पर आपकी जो उम्र है वो 1992 दर्शाई गई है, तो आपको अपना आधार कार्ड ठीक कराना चाहिए था, क्योंकि आपके पास वोटर कार्ड तो होगा ही पहले से, उस पर डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी है। तो अगर आपका 2003 की लिस्ट में दिखा रहा है तो इसका मतलब आप पहले के हैं, 1987 के पहले आपका जन्म हुआ होगा, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको आधार कार्ड पे डलवानी चाहिए, सुधार करवाना चाहिए था, नहीं कराया आपने अभी तक। अब जब आपका एसआईआर होने जा रहा है तो आप जो है अपना कॉलम में नाम ढूंढ रहे हैं 2003 में, और आपको अपना नाम मिल गया, तो अब आप ऊपर वाले कॉलम में अपना सारा विवरण भरेंगे। ठीक है, अपनी जन्म तिथि भरेंगे, जन्म तिथि अब आपको सही तरीके से भरनी है, क्योंकि आधार कार्ड पे आपकी कुछ और है, तो आप रियल जन्म तिथि भरे जो आपकी सही हो, फिर आप उसका आपको प्रूफ तो देना ही होगा, जन्म तिथि आपने सही नहीं कराई है। ठीक है, और नीचे वाले कॉलम में आप इधर वाले में फर्स्ट वाले में 2003 से अपना पूरा विवरण भरिए। ठीक है, 2003 में आपका जैसा विवरण भी दिखा रहा हो, नाम वगैरह क्रम संख्या जो भी है वो अपना नीचे फर्स्ट वाले कॉलम में भरिए और ऊपर अपना सब कुछ भरिए। जन्म तिथि आपकी रियल भरिए, वोटर कार्ड से आप जानिए कितना जन्म तिथि आपके को खुद पता होगी, और आधार कार्ड को आप सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर जिसका एसआईआर फॉर्म ही ना मिला हो वो क्या करे? एक बंदा यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर किसी को एसआईआर फॉर्म मिला ही नहीं तो क्या करे वो? तो वो अपने बीएलओ से जाकर संपर्क करे, और यदि आपको बीएलओ के बारे में नहीं पता है कि आपका बीएलओ कौन है, तो अगर आप गांव से हैं तो अपने प्रधान जी के पास जाके जानकारी करें, और अगर आप शहर से हैं तो अपने सभासद या चेयरमैन नगर पालिका में जाके संपर्क करें, जानकारी करें, और थोड़ा आप वेट करें, क्योंकि 4 दिसंबर तक की प्रक्रिया चलनी है। हो सकता है बीएलओ अब आपके घर आए। ठीक है, अभी बीएलओ आ ही रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैम एक बात बताइए कि मेरे माताजी का नाम वोटर लिस्ट में 2003 वाली में रानी देवी नाम पड़ा है, और उसको अब सुधरवा के हमने उसका नाम जो है कीर्ता देवी डलवा दिया है कार्ड पे, तो 2003 वाली लिस्ट में जो नाम है वही कॉलम में भरना पड़ेगा, या जो अब हमारा कीर्ता देवी नाम है वो भरना पड़ेगा? इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत लोग का होगा कि नाम की स्पेलिंग चेंज है, 2003 में कुछ और दिखा रहा है लिस्ट में नाम की स्पेलिंग, और अब कुछ और है, तो हम क्या करें? देखिए बता रहे हैं कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसमें जो माता जी का नाम है वो रानी देवी है। ठीक है, रानी देवी, और बाद में क्या हुआ, इसको सुधार करवा के इन्होंने कीर्ता देवी करवा लिया, कीर्ता देवी। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो एसआईआर का फॉर्म है उसमें हमें जो कॉलम भरना है वो हम कीर्ता देवी के नाम से भरें या रानी देवी के नाम से भरें? तो देखिए, तो अगर आप खुद का अपना फॉर्म भर रहे हैं एसआईआर का, तो ऊपर आपको अपना विवरण देना है, और ऊपर आपको माता जी के नाम में कीर्ता देवी लिखना है, जो सुधार आपने करा लिया है। अब जो नाम है वो आप ऊपर वाले कॉलम में सही नाम भरिएगा, तो आपके वोटर कार्ड में वो सही नाम छप के आ जाएगा। अब माता जी का संबंध आपको दिखाना है, तो आपको अपने फॉर्म में दूसरे नंबर वाला कॉलम नीचे भरना है, तो इसमें आप 2003 वाला नाम भरेंगे, रानी देवी। 2003 में जो है वही भरेंगे नीचे वाले कॉलम में, और ऊपर वाले कॉलम में आप सुधार वाला नाम जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है, तो आपका लिंक हो जाएगा, आप जो है वहां पर जाके बताएंगे।
तो अगर मान लीजिए कोई अगर मिलान नहीं हो पाता है, उसमें भी कोई टेंशन मत लीजिए, सब व्यवस्था की गई है आयोग की तरफ से। तो 9 दिसंबर को जब सूची आएगी, तो अगर आपका मिलान नहीं होता है मान लीजिए, तो आपसे आपकी माता का कोई एक डॉक्यूमेंट मांगेंगे, अपनी माता का डॉक्यूमेंट दिखा दीजिएगा, वर्तमान का और पुराना, ठीक है, तो वो आपका मिलान कर देंगे और बस हो जाएगा फाइनल, सूची में नाम आ जाएगा। उसमें कौन सी टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर माता जी का ही भर रहे हैं नाम, तो फिर ऊपर वाले कॉलम में माता जी का नाम तो देना नहीं है, खाली आधार कार्ड, जन्म तिथि, यही सब भरना है। माता जी के पिताजी या उनके पति वगैरह का नाम डालना है। और फिर माता जी का 2003 की लिस्ट में जो नाम पड़ा है रानी देवी, वो आप 2003 का ये पहला वाला कॉलम भर के माता जी का फॉर्म भर दीजिएगा। जैसा 2003 में लिखा है वैसे ही आपको फर्स्ट वाले कॉलम में भरना है और बस साइन करके और डाल के जमा कर देना है। अगला प्रश्न है कि ऊपर वाला कॉलम में माता और पिता का नाम 2025 या 2003 की सूची से लिखना है, जबकि दोनों सूची में नाम में अंतर है। ऐसी स्थिति में क्या करें? 2025 की या 2003 की सूची से लिखना, कृपया बताइए क्या करें। देखिए इनका प्रश्न क्या है समझिएगा। इनका प्रश्न है कि जो ऊपर वाला कॉलम है उसमें जो है माता पिता का नाम जो है 2025 वाला है, यहाँ पे स्केच चल नहीं रहा, तो देखिए हम आपको बोल के बता देते हैं कि जो ऊपर वाला कॉलम है इसमें माता पिता का नाम 2025 की सूची वाला डालें या फिर 2003 में जो नाम है वो डालें, क्योंकि दोनों नाम में अंतर है। 2003 में नाम की स्पेलिंग या नाम कुछ और था और अब 2025 में नाम जो है वो कुछ और है, उसकी स्पेलिंग कुछ और है, ठीक है। तो यहां पर कह रहे अंतर है, तो अब क्या करें? तो अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो ऊपर वाली सूची में आप अपने माता पिता का वो नाम डालेंगे जो अब है 2025 में, ठीक है, वो आप डाल दीजिए। और नीचे वाले कॉलम में जब आप रिश्तेदार का कॉलम भरेंगे कोने वाला, तो इसमें 2003 का ही आपको विवरण देना है, वरना मिलान नहीं हो पाएगा। 2003 में जो भी स्पेलिंग है जैसी है वैसे ही आपको यहाँ पर नीचे भर देना है और ऊपर अपना सुधार किया हुआ भर सकते हैं और इस तरीके से भरकर आपको जमा करना है, ठीक है। फिर यहां पर अगला कमेंट आया है कि मैडम जी 2003 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल है और 2025 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल है, तो कैसे ऑनलाइन भरना है? ऑनलाइन भरना है, ये समझिए। तो देखिए 2003 में इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और 2025 में वोटर लिस्ट में नाम नहीं शामिल है, तो ऑनलाइन आप कैसे भरेंगे? देखिए ऑनलाइन भरने के लिए भी आप समझ लीजिए फॉर्म दो तरीके से भरे जा रहे हैं। एक तो ऑनलाइन, खुद भी अपने आप भर सकते हो, SIR गणना प्रपत्र, और एक BLO आपके घर घर दे रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? ऑनलाइन वही लोग केवल फॉर्म भर सकते हैं जिनका 2003 में जैसा नाम, जन्म तिथि और जो भी वगैरह वगैरह उनका जो भी है डिटेल, वो सेम टू सेम आज तक वैसी ही है, कोई उसमें मतलब के चेंज वगैरह नहीं किया गया है। उनका जो आधार कार्ड है उस पर जो उनकी जन्म तिथि और जो भी उनका नाम, स्पेलिंग, वो सेम टू सेम उनका 2003 से मैच कर रहा है, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, तो वो उठा लेगा, वरना उठाएगा नहीं और आपका फॉर्म रुक जाएगा, अटक जाएगा, भर नहीं पाएगा। इसीलिए BLO घर घर दस्तावेज पहुंचा रहे हैं ताकि इसको भरें आप और ऊपर वाले कॉलम में सही डिटेल भरें, जो आज अब अपने आधार कार्ड पे चला रहे हो, जो आप सब जगह यूज करते हो, वही डिटेल आपको ऊपर भरनी है, जिससे कि जब ऑनलाइन हो तो अब आगे जो है आपका सुधार करके स्पेलिंग नाम चले। और जो है आपका जो है पता करने के लिए, लिंक करने के लिए आपकी जो माता पिता की डिटेल है वो नीचे आपको वही भरनी है जो 2003 में थी। अगर आप उसको बदल देंगे तो मिलान नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां जब लिस्ट चेक करेंगे तो वही स्पेलिंग चेक करेंगे जो वहां तब थी। तो नीचे वाले कॉलम में आपको वही चीज भरनी जो 2003 में जैसी दिखा रहा है, जैसी लिखी है, और ऊपर वाले कॉलम में आपको सही डिटेल अपनी भर देनी है, ठीक है। BLO वाला ही फॉर्म भरे, वही बेस्ट है, उसमें आप अपना सही स्पेलिंग ऊपर भर देंगे और वही वो ऑनलाइन करवा देंगे। अब 2025 की वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, अपने BLO से संपर्क करिए, जानकारी करिए। अगर आपका नाम कट गया है, हट गया है, तो नाम फिर से जोड़ने के लिए 9 दिसंबर से
फॉर्म नंबर 6 भरवाया जाएगा, फॉर्म नंबर 6 ये भरवाया जाएगा। तो 6 नंबर का फॉर्म नाम जोड़ने के लिए होता है, तो वो आपसे भरवाया जाएगा, तब आपका नाम जुड़ पाएगा आगे। ठीक है, अगला है ऊपर में कौन सा लिस्ट का एपिक भरे 2025 से 2003 के। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि ऊपर के कॉलम में आप एपिक संख्या वो भरे जो वर्तमान में इस समय आपकी चल रही है। ठीक है, ना भी भरेंगे छोड़ भी देंगे तो कोई उससे टेंशन नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाम बस भरा हो पिताजी का माताजी का। ठीक, अब देखिए अगला कमेंट है कि जो 2022 के बाद 18 साल के हुए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आएगा। तो भाई अभी प्रथम चरण चल रहा है एसआईआर का, जिनका 2025 की वोटर लिस्ट में नाम है उन लोगों को ये गणना प्रपत्र बीएलओ दे रहे हैं, भरकर जमा करा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग अब 18 साल के हुए हैं उनको 9 दिसंबर से फॉर्म नंबर 6 भरवा करके नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। तो 9 दिसंबर से ये स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा कि जो लोग मृत्यु हो गई है, जो लोग शांत हो गए, जिनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया है, उनका फॉर्म भरवाया जाएगा। और मृत्यु वालों का भी एक फॉर्म होता है, उसको भरवाकर उनका नाम काटने की प्रक्रिया आगे होगी। और जो 18 साल के हो गए उनका फॉर्म नंबर 6 भरवा करके उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी। और फिर आपको इसमें ऊपर अपना विवरण भरना होगा, आधार कार्ड से देख के सही विवरण, जन्म तिथि वगैरह अपना हाई स्कूल की मार्कशीट से देखिएगा। और फॉर्म नंबर 6 आपको भरना होगा, उसको भर करके और कोई एक दस्तावेज 11 दस्तावेज बताए गए उनमें से कोई एक दस्तावेज आपको देना होगा और दे करके ये बीएलओ को जमा करना होगा। वो आगे आपकी प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिसकी वाइफ नेपाल की है, अब नेपाल की है तो वो अपनी वाइफ का कैसे एक गणना प्रपत्र फॉर्म भरे। तो नेपाल की मतलब विदेश की है, तो किसी की भी अगर पत्नी विदेश की है तो वो अगर उसको यहाँ पर 2025 में मान लीजिए उसका एसआईआर फॉर्म मिला है, अगर उसका वोटर पहले से बना है तो आप वही प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, कि पत्नी का ऊपर सब कुछ भरेंगे और भरने के बाद अब उसके जो है पिताजी का माताजी का आप कहां से लाएंगे, वो तो लिस्ट मिलेगी नहीं, तो केवल ऊपर वाला आपको विवरण भर देना पत्नी का और फिर उसको साइन करा के पत्नी के बीएलओ को जमा कर देना है। 9 दिसंबर को जब नोटिस वगैरह अगर आएगी तब आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, नागरिकता का सबूत देना होगा। ये सब जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ फॉर्म गणना प्रपत्र मिला है, इसमें लिखा है यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, देखिए नीचे यहाँ पर लिखा है यदि भारत के बाहर जन्म हुआ तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, ये आपको है भारतीय नागरिकता प्राप्त करी है तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। ठीक है, ये आपको जो है 2 दस्तावेज मांगे जाएंगे, ये आपके पास होना जरूरी है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला है मैडम मेरे माता पिता का नाम नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन मेरे भैया का नाम है। तो अगर आपके भैया का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आप उन्हीं से भर दीजिएगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होगी और आप देखिएगा वहां पर आपका नाम होगा। ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिए, सारी सुविधा आयोग की तरफ से की गई है। आपको फिर बता देंगे कि क्या डॉक्यूमेंट दिखाना है अगर आवश्यकता होती है तो। ठीक है, उसके बाद है यहाँ लिखा है कि मैडम मैंने नीचे के दोनों बॉक्स भर दिए हैं, अब क्या करें। तो अगर आपने नीचे के दोनों बॉक्स भर दिए और आपका फॉर्म था तो आपको उधर वाला कॉलम अपने माता पिता किसी से भरना था, तो इधर वाले में आप उसको मतलब के व्हाइटनर वगैरह लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं, उसको हाइड कर दीजिए, जो है छुपा दीजिए या उसको क्रॉस कर दीजिए और पे व्हाइटनर वगैरह लगा सकते हैं। और जो सही कॉलम है उसको रखिए, दिखाइए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म जब बीएलओ के पास जाए तो वो इसमें जो स्कैनर बना है उसको स्कैन करके ऑनलाइन आपका फॉर्म जो है करवाएंगे। जो डिटेल आप सही दिखाओगे वही आपकी देखकर आपको आगे लिंक करेंगे और उसका जो है सब कुछ भरेंगे। अगला है कि मैडम मेरे पत्नी के माता पिता दादा दादी नाना नानी का वोट 2003 में नहीं है, तो पत्नी कैसे भरे। आपकी पत्नी के ना तो पिताजी का वो 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, ना माता का, दादा दादी का, नाना नानी का, किसी का भी 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो अब पत्नी क्या करे। तो पत्नी का आपको क्या करना है कि ऊपर वाला कॉलम भर देना है, सही डिटेल जो आज आप चला रहे हो, अपने जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, और पत्नी के पिताजी का नाम क्या था उसको पता ही होगा, वो अपने पिताजी का नाम डाल दे, एपिक संख्या छोड़ दो, पता ही नहीं होगी।
फिर माता जी का नाम पूछ लीजिए क्या है वो लिख दीजिए, एपिक संख्या पता ही नहीं होगी छोड़ दीजिए। फिर पति आप हो तो अपने पति का नाम डाल दीजिए, अपना एपिक नंबर डाल दीजिए, ठीक है। नीचे के कॉलम में तो आप भर ही नहीं पाएंगे क्योंकि 2003 की लिस्ट में किसी का मिला ही नहीं पत्नी का, तो नीचे के दोनों कॉलम आप खाली छोड़ दीजिएगा, बस पत्नी का साइन करा के और उसको जमा कर दीजिएगा। 9 दिसंबर को जब ड्राफ्ट सूची आएगी तो फिर आपसे कोई दस्तावेज मांगा जाएगा, जो 11 दस्तावेज बताए गए उनमें से एक दस्तावेज मांगा जाएगा, वो आपको देना होगा, कुछ फॉर्म वगैरह होगा उसे थोड़ा सा भरना होगा और बस आपका जो फाइनल सूची में नाम आएगा, ठीक है। तो वो प्रक्रिया आपसे फिर 9 दिसंबर से कराई जाएगी, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तब भी सब आपको निर्देश बीएलओ समझाएंगे और बताएंगे, उस तरीके से आपको भरना होगा। अगला कमेंट है कि शादीशुदा महिला के पिता का डिटेल 2003 में नहीं है, तो अब क्या करें। अगर कोई महिला शादीशुदा है और उसके पिताजी का डिटेल 2003 की लिस्ट में नहीं मिलता है तो माता जी का ढूंढिए, उनका भी नहीं मिलता है तो दादा दादी नाना नानी चाचा चाची किसी का ढूंढिए, किसी का तो मिल जाएगा, उनसे भर दीजिएगा, नाना से भर दीजिए, नानी से भर दीजिए, दादा से भर दीजिए, दादी से भर दीजिए। अब किसी का भी नहीं मिल रहा है तो क्या करें, तो केवल आपको ऊपर वाला कॉलम अपना भर देना है, नीचे के खाली छोड़ दीजिएगा, साइन कर दीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। तो फिर जब 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आएगी तो आपसे 11 दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज मांगा जाएगा, वो आपको देना होगा, ठीक है। वो उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया मतलब होगी, आगे फिर आपसे जो जैसे बताया जाएगा वैसे आपको करना होगा और फिर आगे आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि अगर 2003 की लिस्ट में आपके संबंधी का, माता पिता का, नाना नानी दादा दादी किसी का भी नाम मिल जाता है तो आप इधर साइड वाले कॉलम में भरकर और ऊपर अपनी पूरी जो है विवरण भर के आपको ये फॉर्म बीएलओ को जमा करना है। 2 प्रति में फॉर्म है, दोनों सेम भर लीजिए, एक अपने पास रखना है, बीएलओ का साइन किया हुआ होना चाहिए, नीचे देखे बीएलओ का साइन है कि नहीं, ना हो तो करा लिएगा, और एक आपको बीएलओ के पास जमा कर देना है। फिर बीएलओ उसको ऑनलाइन करेंगे, तब 9 दिसंबर को पूरी सूची जारी होगी कि किसका किसका लिंक हो पाया उनके माता पिता से, किसका किसका 2003 से लिंक हो गया, वो सूची आ जाएगी फ्रेश, और जिनका नहीं हो पाया उनकी सूची अलग चस्पा हो जाएगी, पंचायत भवन में, गांव में, ब्लॉक पे चस्पा हो जाएगी, खंड विकास कार्यालय पर, नगर पालिका में, ठीक है, नगर निगम में, यहाँ पर चस्पा कर दी जाएगी। वहां से आप देखिएगा, अगर आपका मिलान नहीं हो पाया 2003 से तो वहां पर आपका नोटिस बोर्ड पे चस्पा होगा और फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में लिखा है उस पर आपको नोटिस के लिए मैसेज आएगा, फोन आएगा, ठीक है। तो आपको नोटिस आएगा एक, फिर नोटिस में आपको ये जो डॉक्यूमेंट जो 11 प्रकार के हैं इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा, कुछ फॉर्म फिलअप करना होगा, वो फॉर्म भरना होगा, आगे की प्रक्रिया करनी होगी दावा आपत्ति करने के लिए, तब प्रक्रिया शुरू होगी, वो उसमें भी आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर है। बहुत सारे लोग को यही प्रॉब्लम है कि 2003 में किसी का नाम ही नहीं मिल रहा है, तो हम नीचे के कॉलम दोनों में से कौन सा भरे या फिर नहीं भरे कि छोड़ दे। देखिए, अगर आपको किसी का भी नहीं मिल रहा है नाम, मतलब आपके किसी भी माता पिता संबंधी किसी का भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है, तो नीचे का कॉलम आप कैसे भरोगे, भर नहीं सकते, तो दोनों ही मजबूरी में छोड़ना पड़ेंगे, है नहीं। जब किसी का नाम ही नहीं 2003 की लिस्ट में है तो किसका भरेंगे, भर नहीं सकते, क्योंकि महिला अगर शादीशुदा महिला है या गैर शादीशुदा है तो भरेगी तो मायके का ही, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, इनका ही ढूंढेगी। अब किसी का भी नहीं मिल रहा है तो किसका भरे, तो फिर अपना ही ऊपर विवरण भरेंगी, नीचे का छोड़ेंगी, फिर आगे 9 दिसंबर को आपको जानकारी दी जाएगी आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। इसीलिए मैंने कई वीडियो में आप लोगों से कहा है कि वक्त जरूरत के हिसाब से अपने 11 दस्तावेज में से कोई भी मजबूत दस्तावेज अपना बनवा कर रखें, क्योंकि दस्तावेज वही मांगा जाएगा जिससे कि आप के उस दस्तावेज से आपकी जन्म तिथि और आपके जन्म स्थान का पता चलता हो, ठीक है। जो 1987 से पहले जन्म लिए हैं उनसे अगर कोई दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है आगे चल के 9 दिसंबर को, तो वो केवल अपना दस्तावेज देंगे खुद का, ठीक है, कोई एक दस्तावेज दे देंगे। लेकिन 1987 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो अपना भी दस्तावेज देंगे
और अपने मम्मी पापा का भी देंगे। जैसा आप लोग आगे खाली फॉर्म देख रहे हैं, पीछे नहीं समझ रहे हैं। लिखा है कि अगर गणना प्रपत्र में भरा हुआ विवरण विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली के विवरण से मेल नहीं खाता है, 2003 के विवरण से मेल नहीं खाता है। अब मान लो 2003 का आपने विवरण भरा है, वो मेल नहीं खा रहा, आपका लिंक नहीं हो रहा माता पिता से, या आपने भरा ही नहीं क्योंकि आपका था ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या है, नोटिस मिलेगा। तो आपको जो है अपनी जन्म तिथि के आधार पर कुछ दस्तावेज देने होंगे। लिखा है यदि आपका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल खुद का एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। जो नीचे 11 प्रकार के दस्तावेज दिखाए गए हैं, इनमें से एक जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का पता चलता हो। और यदि आपका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है, 2/12/2004, ठीक है, 2 ही तारीख है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, 2/12/2004 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको 2 प्रकार के दस्तावेज देने होंगे। एक अपना, जिसमें आपकी जन्म तिथि जन्म स्थान का पता चलता हो, और दूसरा अपने माता पिता के लिए कोई अभिलेख उपलब्ध कराएं जिसमें जन्म तिथि जन्म स्थान का पता चलता हो। माता पिता का भी कोई एक दस्तावेज देना होगा। यदि आपका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको जो है स्वयं का एक दस्तावेज देना है, मम्मी का भी देना है, पापा का भी देना है, और 3 प्रकार ये दस्तावेज तीनों देने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके माता पिता कोई भारतीय नहीं है तो फिर उनका, अगर बाहर से विदेश से है तो उनका पासपोर्ट और वीजा भी आपको दिखाना होगा, उसका भी लगेगा। और अगर जो है कोई भारत के बाहर जन्मा है, किसी का जन्म ही विदेश में हुआ है, तो फिर विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र, और अगर भारत में नागरिकता ली है तो नागरिकता का प्रमाण पत्र, इस प्रकार से आपको देना होगा। ठीक है, बाकी 11 प्रकार के दस्तावेज हैं, इनमें से आपको मान दस्तावेज दिखाए गए हैं, ये दस्तावेज में से कोई दस्तावेज आपको बनवा कर रखना होगा। तो ये सारा कुछ है, इसके लिए आपको समय दिया जाएगा। अब जो है आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपको बीएलओ ने गणना प्रपत्र दिया है तो वो आपको भरकर जमा ही करना है। ऐसा नहीं कि उसको लेके घर में रख लेंगे कि 2003 की लिस्ट में हमारे रिश्तेदार का नाम नहीं मिल रहा है तो हम नहीं भरेंगे, भरना पड़ेगा। अगर आप नहीं भरेंगे तो बीएलओ संपर्क करेंगे, आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो फॉर्म आपको भरना है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कोई विवरण नहीं मिल रहा है तो ऊपर वाले कॉलम में अपना ही विवरण भरिए, मोबाइल नंबर जरूर से डाल दीजिए, तभी आपको नोटिस वगैरह आने में आसानी होगी। ठीक है, और इसमें अपना आधार संख्या वगैरह सब कुछ सही तरीके से भर दीजिए, साइन करके बीएलओ को दे दीजिए। ठीक है, तो 9 दिसंबर से आपको जानकारी फिर मिलेगी। इस प्रकार से ये फॉर्म अनिवार्य रूप से आपको हस्ताक्षर करके भर के बीएलओ को देना है। तो कि ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है एसआईआर का ये मतलब है कि जो सूची है उसको शुद्ध कर रहे हैं कि कौन नए लोग जुड़ेंगे, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, उनके नाम हटाने हैं। क्योंकि चुनाव आयोग जो है अपने आप से किसी का नाम ना जोड़ता है ना हटाता है। अगर नाम जुड़वाना है तो आपको फॉर्म नंबर 6 भरकर जमा करना होगा, उससे आपका नाम जुड़ेगा। अगर किसी का मृत्यु हो गई है तो उनका नाम हटाने के लिए फिर बीएलओ आपको फॉर्म नंबर 7 देंगे, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो गई उसका फॉर्म तो भरकर आप जमा नहीं करोगे, घर पे आया तो होगा गणना पर आप दोगे नहीं क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई है। तो बीएलओ फिर जो है फॉर्म गिनेंगे, किसके घर से कितने कम फॉर्म आए हैं, कहेंगे आपके घर से 1 फॉर्म कम है तो आप बताओगे कि उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर 9 दिसंबर को आपको प्रक्रिया करनी होगी, उनका नाम हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 भरना होगा कि उस पर्सन की आपके परिवार में मृत्यु हो गई है, उनका नाम कटवाया जाए। तो फॉर्म नंबर 7 हो गया नाम हटाने के लिए, फॉर्म नंबर 6 हो गया 6 फॉर्म नाम जोड़ने के लिए, और फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है अगर आपके वोटर कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत है, या नाम गलत है, या आपका एड्रेस गलत है, या कोई भी जानकारी आपको सुधार करवाना है तो वो फॉर्म नंबर 8 आपसे भरवाया जाएगा, 8 नंबर। फिर है फॉर्म नंबर 8A, एक ही निर्वाचन क्षेत्र में पते का परिवर्तन। मतलब आप अपने जिले में ही रह रहे हो लेकिन अपने ही राज्य जिले में आप किसी दूसरे स्थान पर अब घर मकान बना लिए हो, वहां रहने लगे हो, और पहले आपका वोट गांव में या आपके पहले वाले घर में था, तो अब उसमें आपको एड्रेस चेंज कराना है।
पते का बदलाव करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 8A जो है ये भरना होता है। तो ये सारे फॉर्म आपको फिर आगे भरवाए जाएंगे। इस तरीके से आपका जो है ये प्रक्रिया SIR की भी लंबी चलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? तो डेट मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी, ये सारी डेट है, पहले भी आपको कई वीडियो में समझा चुकी हूँ, पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और हाइप कर दीजिएगा, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी हमारी वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।